अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना दो सुपर पावर्स हैं। ये लगभग सभी जानते हैं, पर ये दोनों देश ही क्यों सुपर पावर्स हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है? तो दोस्तों, इसका सीधा जवाब है इनकी इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था। तो अगर भारत को भी एक ग्लोबल सुपर पावर बनना है तो उस राह में एक अहम पहलू है इकोनॉमी। और इसी के चलते भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि साल 2030 तक भारत की इकोनॉमी को $7 ट्रिलियन तक ले जाना है। और ये $7 ट्रिलियन इकोनॉमी में भारत के राज्यों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और इसी के चलते भारत के सबसे बड़े सूबे ने टारगेट रखा है कि वो इस राह में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन करेगा, और वो भी 2027 तक। कौन सा है वो राज? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आज हम समझेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। फिलहाल यूपी की प्रेजेंट इकोनॉमी $260 बिलियन है, जिसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 22 से 23% है, मैन्युफैक्चरिंग का 15 से 16% है और सर्विसेज सेक्टर का 48 से 50% का कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो बात हो गई प्रेजेंट सिनेरियो की। अब देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच कर सकता है। सबसे पहले तो ऐसी कई सारी पॉलिसीज पे काम चल रहा है जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स हो गया, फार्मा हो गया, टूरिज्म हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, डिफेंस हो गया, और फिल्म और कला के क्षेत्र में भी इस पे फोकस किया जा रहा है। फिर राज्य सरकार हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए कई सारे अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है, जैसे कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। क्योंकि अगर यूपी को अपने डिजायर्ड टारगेट को अचीव करना है ना दोस्तों, तो हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। अब अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो बीते कुछ वर्षों से कई सारी पॉलिसीज इनिशिएट की गई हैं जिसका ऑब्जेक्टिव यह है कि कैसे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। कुछ इनिशिएटिव देखें तो उसमें सबसे पहले है फार्मर कोऑपरेटिव्स को मजबूत करना। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक ऐसी स्कीम है जिसने यूपी के एक्सपोर्ट्स में काफी मदद की है। डेटा से बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की बात करें तो एक्सपोर्ट्स 58,000 करोड़ थे, जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 तक आते आते 96,000 करोड़ हो गए। फिर अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो इसमें भारत ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। 2022 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 63rd थी, जो कि एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है 2014 से, जहां भारत की रैंक तब 142 थी। अब वहीं अगर हम यूपी की स्पेसिफिकली बात करें तो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2022 की रिपोर्ट को देखें तो इसमें यूपी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में अचीवर्स कैटेगरी में रखा गया है। और इस कैटेगरी में कई सारे डेवलप्ड स्टेट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो यूपी इन सभी स्टेट्स के साथ डायरेक्ट कंपीट कर रहा है अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो। और इस इंप्रूव्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रीजन भी है, वो ये है कि पिछले कुछ सालों से यूपी इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा ही पसंदीदा डेस्टिनेशन बना हुआ है। क्योंकि हाल के सालों में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इस पे काफी ज्यादा काम हुए हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप का एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है यूपी में। और तो और राज्य सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी जोरों शोरों से काम कर रही है, जिसके चलते एक टारगेट भी रखा गया है, वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन को 45% तक लेके जाना है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, पर इस पे काम चल रहा है। और अगर इसी तरह जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम बन रहा है यूपी में वो डेवलप होता रहा तो शायद ये टारगेट भी जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है वो आराम से अचीव हो सकता है। अब ये हमने देखा कि प्रेजेंट में यूपी सरकार क्या क्या पॉलिसीज पे काम कर रही है, और अब हम समझेंगे कि कुछ एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिक्स क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं और ऐसे कौन कौन से सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए उनके अकॉर्डिंग, जिससे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट और स्मूथली और टाइमली अचीव हो सके। तो सबसे पहले हम देखें तो यूपी में सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू है, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जिस वजह से डिफरेंट वैरायटी के डिमांड यहाँ पे देखे जाते हैं। और अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो सीधी बात है कि यूपी में सबसे ज्यादा लेबर पोटेंशियल है। इस वजह से डेमोग्राफिक पोटेंशियल यूपी में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और इस वजह से इस पॉजिटिव डिविडेंड को वेस्ट नहीं होने देना है। और वो कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा एजुकेशन पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर। और अगर यूपी ने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूज अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग कर लिया तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की जो राह है वो काफी सरल हो सकती है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो यूपी को एक धार्मिक कैपिटल की तरह ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, क्योंकि यूपी में ऐसे कई सारे रिलीजियस सिटीज हैं जिससे टूरिज्म सेक्टर यूपी का काफी ज्यादा बूस्ट हो सकता है। और टूरिज्म सेक्टर बूस्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है यूपी की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो इस पे भी ध्यान देना काफी ज्यादा जरूरी है। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो भैया वो है एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि अगर यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो एमएसएमईज का रोल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में। ये स्कीम में न सिर्फ लोकल और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, बल्कि साथ ही साथ प्रोडक्ट्स को अपग्रेड किया जाता है, ब्रांडिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, जिससे ये लोकल प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट तक पहुंच रहे हैं।
जिससे क्या हो रहा है ना दोस्तों कि एमएसएमईज की ग्रोथ में काफी ज्यादा बूम देखा जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर लोकल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी तो वो एमएसएमईज की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। रिपोर्ट्स को देखें तो आखिरी 5 सालों में एमएसएमईज में 2.5 ट्रिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आई है, वो भी बाहरी देशों से, जिससे क्या हुआ है कि यूपी के एक्सपोर्ट्स में 40% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। सो अगर एमएसएमईज की ग्रोथ पर इसी तरह फोकस रखा जाएगा तो आने वाले सालों में यूपी आराम से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां का लॉ एंड ऑर्डर। ये जितना ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली और इंप्लॉयमेंट जनरेशन पर फोकस करेगा उतना ज्यादा चांसेस रहेंगे कि यूपी की इकोनॉमी ग्रो करे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के टर्म्स में। और आखिरी पॉइंट की बात करें तो वो है यूपी का गैंजेटिक प्लेन का एरिया, जो काफी ज्यादा फर्टाइल है। सो कई सारी स्कीम सब्सिडीज पे काम करना है जिससे फूड एक्सपोर्ट यूपी का बढ़ता चला जाए, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और फूड की क्राइसिस किसी से भी छुपी नहीं है। सो फूड एक्सपोर्ट एक ऐसा एरिया है जहां यूपी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और काफी ज्यादा कर सकता है। सो ये थी पूरी कहानी, उत्तर प्रदेश कैसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। हमने इस वीडियो में प्रेजेंट इनिशिएटिव्स, रिपोर्ट और इकोनॉमिक्स की क्या राय है ये सारी चीजें देखी। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आखिर में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, या आप सोचते हैं कि अभी काफी काम करना बाकी है यूपी में और यूपी को अभी समय लगेगा इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग बनने में? अपनी राय जरूर से कमेंट में बताइएगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।